अच्छी लग रही है बैग मेरी, है ना? बस बैच हो गया। तो भाइयों क्या हाल है। दिन की शुरुआत करी हमने कॉफ़ी से टू बूस्ट आवर सेल्फ फॉर द वर्कआउट। आज मारेंगे शोल्डर्स। शुरू करते हैं थोड़े कार्डियो से, 10 मिनट वॉकिंग करेंगे ट्रेडमिल में, उसके बाद मारते हैं शोल्डर्स। 10 minutes done. Now we're gonna start shoulders boulders workout. Boom! Buddy. Done buddy, come. करी बस हो गया, दो रह गई। पहला एक्सरसाइज शोल्डर्स का आइसोलेशन मूवमेंट, साइड लेटरल्स, लेटरल रेज। मेक श्योर कि हल्के वेट से, एज लिटिल एज पॉसिबल, एज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल, बिकॉज शोल्डर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हैवी उठाया जाए। तो पहला एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई वार्म अप पे ध्यान देना चाहिए। आ जा मिठी है, चल ठीक है ठीक है, बस बस बस, ज़्यादा ऊपर नहीं, दैट्स इट, इतना ही। हाँ, ये सुपर सेट, ड्रॉप सेट होने वाला है बेसिकली। दिस इज माय फर्स्ट वर्किंग सेट। ड्रॉप सेट में क्या है, हैवी से कम 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 करते जाते हैं, बट व्हाट आई लाइक टू डू इज ऑल्टरनेट। अभी 15-20 खींचा तो 15 ले लिया, फिर नेक्स्ट में 20, फिर 15, फिर 20, फिर 15, ऐसे करके 4-5 सेट के ड्रॉप सेट बनाओ। ड्रॉप सेट लेते हो तो 4-5 सांस लेना है लंबी लंबी, जस्ट टू नॉर्मलाइज योर हार्ट बीट। सोलह, 17, 18, 18, चलना बैंड तो जितना बोला उतना कर, जब तक 20 नहीं तो तब तक करना। चल, रुक क्यों रहा? 18 ना, इसलिए तो रुक रहा हूँ, दुख रहा है। चल 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 गुजर। जब रुकता है तो होल्ड करके रुकना है। कितने बारी बोला तेरे को मैंने, कोई भी एक्सरसाइज करता है और तो रेस्ट होल्ड कर, हाँ तो होल्ड करके रेस्ट कर। नहीं मैं रुकता, रेस्ट स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन आता है, लॉन्डी में है जो स्ट्रेन आता है। ये तो 18 4 पर 18 कर दिया तुमने। मुझे बता रहा कैसे करवाना है, चल। गिनती नहीं आती साले का। 18, आगे जा 18, 19, बहुत बढ़िया, 19, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, 19, बहुत बढ़िया बढ़िया, 19, चल 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 चल, 20, खत्म कर, बहुत बढ़िया। पेट से सांस ले, हाँ, लोअर बैक में रिलैक्स रख, बट स्ट्रेट रख, उस पे जान नहीं आनी चाहिए लोअर बैक। दैट्स व्हाई बोला है कि छाती आगे रखनी है, बैक स्ट्रेट रखना है, गांड पीछे रखनी है। भाइयों, अगर मैं गांड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको ऑफेंसिव लगे तो प्लीज कमेंट करिएगा, मे बी आई विल चेंज। ये लॉडू बोलता है कि गांड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिकॉज पब्लिक देखती है, भाई कहना चाहिए। वो आप लोग डिसाइड करिए। एक और ट्रिक ये है कि नीचे ऐसे नीचे पकड़ना है, एज लो एज पॉसिबल डंबल के, ठीक है, ऐसे ऐसे, क्योंकि जब तुम पिंकी ऊपर ले जाओगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू बैलेंस द वेट, बिकॉज अगर पिंकी ऐसे ऊपर नहीं है ये, ठीक है ना, वो डेल्स पे ढंग से आता नहीं है और बैलेंस भी नहीं होता, वो जो डंबल हो ढंग से बैलेंस, तो इसलिए पिंकी एज लो एज पॉसिबल। Yeah, there. Now you can feel it.
So the second exercise was the superset of 2 exercise. The first is lateral raise and the second one is dumbbell press. अगर आप लोगों को इंसेन ग्रोथ चाहिए कोई भी बॉडी पार्ट में तो सुपर सेट और ड्रॉप सेट का इस्तेमाल करिएगा. एंड सुपर सेट वो होना चाहिए 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज भी हो सकता है. तीनों एक्सरसाइज सेम ही बॉडी पार्ट के लगने चाहिए. तो पहला सेट कैन बी लेटरल रेज और दूसरा सेट ऑफ द सुपर सेट कैन बी डंबल प्रेस. पहला सेट इसलिए मार रहे हैं जस्ट टू मेक माइंड मसल कनेक्शन, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा फटीग ऑलरेडी हो जाएगा. और दूसरा सेट कंपाउंड मूवमेंट है बिकॉज वहाँ पर ट्राइसेप्स का भी ज़ोर लगेगा तो वो हेल्प आउट करेगा. इवन दो तुम्हारे अगर शोल्डर्स ज़्यादा फटीग हो गए हैं पहले ही सेट से ऑफ दैट ड्रॉप सेट ऑफ और सुपर सेट, तो दूसरा जो कंपाउंड मूवमेंट है दी अदर बॉडी पार्ट इज़ गोना हेल्प पुश इट. एक और चीज़ तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जब वर्कआउट करते हुए हुडी डाल के रखता हूँ या फिर अपर बॉडी को ना ऐसे ढक के रखता हूँ. बिकॉज़ हीट जो होती है वो बॉडी से बाहर ना जाए उसके लिए. क्योंकि अगर बॉडी से हीट चली गई एंड ठंडी हो जाती है बॉडी तो वेट्स लगते नहीं हैं एंड इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं अगर हम पुश ज़्यादा करें शर्टलेस में या फिर बस टी शर्ट में. अभी मैंने हुडी उतार दी है बिकॉज दिस वाज द लास्ट सेट ऑफ द वर्कआउट एंड आई वांटेड टू फील कंफर्टेबल व्हाइल पुशिंग इट. ये आ गया है हमारा लास्ट एक्सरसाइज. ये है रियर डेल्ट्स के लिए. एंड आई नोटिस आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हिट रियर डेल्ट्स. उनकी सारी फिजिक ओके रहती है, बाइसेप्स ओके हैं, चेस्ट ओके है, लेग्स भी ठीक ठाक ही हैं, बैक भी ओके है, बट रियर डेल्ट्स बहुत लोग नेगलेक्ट कर देते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, वन ऑफ द मेजर रीज़न वाई यू आर फीलिंग स्ट्रेन, वाई यू आर फीलिंग वीक ऑन योर शोल्डर्स. तुम पुश क्यों नहीं कर पाते हो? बिकॉज तुम्हारे रियर पार्ट ऑफ योर बॉडी, रियर पार्ट ऑफ योर शोल्डर्स में उतना स्टेबिलिटी है नहीं, उतना जान है नहीं. तो तुम अगर बेंच प्रेस भी मारते हो, बिकॉज अगर बेंच प्रेस मारते हो ना डेफिनेटली बैक और अपर रियर शोल्डर्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है. तो तुम्हें अगर बेंच प्रेस भी बढ़ानी है, चेस्ट भी बढ़ानी है तो तुम्हें रियर डेल्ट्स मारना ही पड़ेगा. और भाई रियर डेल्ट्स अगर सही में डेवलप करोगे ना अलग सा चमकता है, बैक में तुम्हारे अलग सा दिखता है. इसके साथ हमने थोड़ा बहुत पोजिंग किया एंड वर्कआउट डन. अब मिलते हैं अगले दिन.